नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। नए जमाने की लाइफस्टाइल में हड्डियां समय से पहले कमजोर होकर शरीर का बुरा हाल कर रही हैं। ऐसे में आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है और इसी पर हम आज बात भी करेंगे, क्योंकि आखिर समय से पहले हड्डियां क्यों मजबूत हो रही हैं, क्यों कमजोर हो रही हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल का खतरा। वक्त से पहले कमजोर होती हड्डियां। बढ़े ऑस्टियोपोरोसिस के मामले। देर हो जाने से पहले संभलें। बॉडी को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए हड्डियों यानी बोन्स की काफी अहमियत होती है। देखा जाए तो हड्डियां ही हमारे शरीर की असली ताकत होती हैं, लेकिन हड्डियां एक उम्र तक ही मजबूत रह पाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां घिसने लगती है और कमजोर होने लगती हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में लोगों की हड्डियां उम्र से पहले ही कमजोर होकर घिस रही हैं। ऐसे में हड्डियों और जोड़ों से संबंधित दिक्कतें जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अनुसार गलत लाइफस्टाइल, असंतुलित डाइट और कम होती फिजिकल एक्टिविटीज के चलते आजकल 35 साल से कम उम्र के लोगों में हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस के मामले देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक गलत लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज की कमी आजकल हड्डियों के कमजोर होने के बड़े कारण बन चुके हैं। कम उम्र में चोट लगने, फिसलने, खून और कैल्शियम की कमी, धूप का कम एक्सपोजर और गलत डाइट के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस स्थिति में हड्डियों और जोड़ों में दर्द बना रहने लगता है और चलने फिरने और मूवमेंट करने में दिक्कत होने लगती है। हड्डियों के कमजोर होने पर कद कम लगने लगता है। दरअसल ऐसा तब होता है जब रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा सिकुड़ने लगती है और रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग पर कुबड़ बन जाता है। कई बार कमजोर हड्डियां भुरभुराने लगती हैं, जिसे बार बार उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में मोनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन कम होने के कारण भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर समय से पहले हड्डियों को कमजोर होने से बचाना है तो कई बातों पर ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। डाइट में कैल्शियम युक्त फूड्स को ऐड करना जरूरी है। 20 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोगों को डेली डाइट में 1000 ग्राम कैल्शियम युक्त आहार लेना जरूरी होता है। जिन लोगों को पहले से ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको डेली 1200 ग्राम कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। कैल्शियम युक्त डाइट में दूध, दही, छाछ और पनीर आते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, ब्रोकली, टोफू और अंजीर भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए धूप का एक्सपोजर भी जरूरी है। इसके लिए रोज कुछ समय धूप में जरूर बिताना चाहिए। दूध, दही के साथ साथ मशरूम, फलियां, अंडे, मछली का सेवन भी किया जा सकता है। डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को ऐड करके आप एक संतुलित डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकती है। तो आखिर समय से पहले हड्डियां क्यों कमज़ोर हो रही हैं, इस समस्या से निदान के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर अजय पवार, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों समय से पहले हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, और बाद में दूसरे मेहमानों से भी बात करेंगे। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हड्डियां समय से पहले क्यों कमज़ोर हो रही हैं? क्योंकि पहले एक समय था कि जब इंसान बुजुर्ग होता था, तकरीबन 50, 55, 60 साल बाद, तो घुटनों में दर्द, हाथों की हड्डियों में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, ये बहुत आम था सुनना। लेकिन अब तो मुझे लगता है 30s और 40s के बाद ही घुटनों में दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, उंगलियों की हड्डियों में दर्द हो रहा है। क्या रीजंस हैं इसके पीछे? बैक के फ्रैक्चर और सबसे ज्यादा खतरनाक है कूल्हे के फ्रैक्चर। तो एल्डरली लोगों में ज्यादा होता है, फीमेल्स में ये ज्यादा है होता है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आ रहा है
उस नए ट्रेंड में जो यंग पॉपुलेशन है उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया मिलने लगा, कैल्शियम की कमी होने लगी, बच्चों के अंदर होने लगी। इन यंग एज में, पहले तो बुढ़ापे में था, लेकिन यंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस का जो कारण है उसका लाइफस्टाइल चेंजेस, पुअर कैल्शियम इंटेक और विटामिन डी डेफिशिएंसी। सन एक्सपोजर है नहीं, हमारे लिए विटामिन डी का मेन सोर्स जो है सन है, लेकिन सन एक्सपोजर नहीं है। सूरज, सब लोग इंडोर काम करते हैं, बाहर खेलना कूदना वो सब बहुत कम हो गया है। दूसरा, मिल्क इंटेक हमारे डाइट में, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं या नॉन वेज खाते, बहुत रेगुलरली नहीं खाते, तो कैल्शियम की मात्रा बहुत कम जाती है। तो ऐसे में कैल्शियम रिच हमें डाइट लेनी पड़ेगी। तीसरा, लाइफस्टाइल, कॉफी, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बिल्कुल बहुत सही बात कही, ये सारे तमाम कारण जो कि डॉक्टर ने आपको बताए। और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नरेश चावला जो कि आईएमए के पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर किरण सेठ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नरेश, आपसे बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है। आज हड्डियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो लोग 30 पार कर गए उसके बाद अभी से उनको समस्याएं होने लग गई हैं। कभी चलने में दिक्कत, कभी एड़ी में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कभी साइटिका से परेशान। ये जो तमाम दिक्कतें हो रही हैं, कैसे इसको ठीक करें और रूट कॉज क्या है इनकी? श्रद्धा, आपने बहुत, पहली बात तो आपकी चैनल को बधाई कि हड्डियों की सेहत के बारे में आपने सोचा। ये सच है कि लोग थोड़े से आजकल ना हेल्थ कॉन्शियस कम होते जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर अजय पवार ने बताया कि प्रॉपर डाइट लेना, आप सोच के देखिए 30-35 के लोग अगर आप जंक फूड ही खाते रहेंगे, अल्कोहल करते रहेंगे, और उससे भी बड़ी जी, जो हम कहना पसंद करेंगे वो है कि एक्टिविटी नहीं है। द बिगेस्ट कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस हो, चाहे ओस्टियोआर्थराइटिस हो, व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी। लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, अपने काम के स्थान पे अपने रेगुलर रिचुअल वॉक पे जाना या कोई एक्टिविटी एरोबिक्स करना, ये काफी कम होता जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को कहूंगा कि अपने डाइट का ख्याल रखना, जिसमें प्रॉपर कैल्शियम मिले, जो आपके प्रोमोस में बताया था कि क्या चीजें बिल्कुल। अच्छी हैं वो जाएं। और इसके अलावा नॉनवेज लेना चाहो तो ले सकते हो। सन एक्सपोजर कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। कहने को तो हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन कितने लोग कितना टाइम निकाल के धूप पे बैठते हैं। तो अपना रेगुलर विटामिन D3 और विटामिन B12 टेस्ट करवा के अपने अनीमिया का, हमारी औरतों में अनीमिया एक पेरिनियल प्रॉब्लम है, वो साथ में और नुकसान करती है, पर्टिकुलरली मीनोपॉजल वुमेन। उसके बाद जो औरतों को जब माहवारी बंद हो जाती है तो एकदम बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डॉक्टर अजय पवार ठीक बता रहे थे कि फ्रैक्चर नेक फ्यूमर ओल्ड एज में सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। कारण क्या है? सिंपल ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपके चैनल के माध्यम से एक आम संदेश सा है कि द बिगेस्ट हड्डियों की हेल्थ है। हड्डियां चलती रहेंगी तो स्वस्थ रहेंगी, साथ में दवाइयों का नंबर बाद में आएगा। आप अपने डाइट का ख्याल रखिएगा। अगर फिर भी आपको तकलीफ है तो आप अपने हड्डी के डॉक्टर या अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और महिलाओं का आपने जिक्र किया, D3 B12 की बात करूँ तो कोई भी अगर नॉर्मल इंसान भी अगर उसको जब टेस्ट करवाता है तो वो कम ही आता है। उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि D3 और B12 कम ही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। धूप की बात आपने कही, अब तो हम धूप से बचते हैं, बहुत गर्मी है और हमको लगता है सीधे अब गर्मी आ गई तो AC की तरफ भागा जाए। तो कारण जो है हमारे आसपास ही, हमारी लाइफस्टाइल मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर किरण हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर किरण, बहुत सारी चीज़ें बताई डॉक्टर नरेश ने। मुझे लगता है कि पुराने लाइफस्टाइल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है हमें, जिसमें लोग धूप का एक्सपोजर भी लेते थे, D3 B12 लोगों का स्ट्रॉन्ग होता था, खाना उनका बहुत संतुलित होता था। लेकिन इसके अलावा विशेष तौर पर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो आफ्टर डिलीवरी क्या बहुत कुछ चेंजेस आते हैं हड्डियों में भी, और उनका ख्याल कैसे रखना है? तो एक बार फिर से डॉक्टर किरण का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर नरेश जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, सवाल मेरा यही है जो डॉक्टर किरण से पूछा। एक तो मीनोपॉज की आपने बात कही महिलाओं में, और इसके अलावा एनीमिया है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन क्या डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कत स्पेशली महिलाओं में आती है हड्डियों में? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना केवल डिलीवरी के बाद, इट इज ऑल अक्रॉस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। ANC यानी एंटी नेटल केयर में कैल्शियम का बहुत विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
जैसा कि आप प्रोमोस में बता रहे थे, एक एवरेज आदमी को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, और तो उससे ज्यादा चाहिए होता है। सेम इन प्रेगनेंसी एंड इन लैक्टेशन उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 2-3 हजार मिलीग्राम हो जाती है। तो उसका ख्याल रखना, प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम और आयरन एक प्रेग्नेंट औरत के लिए इवन आफ्टर डिलीवरी, इन पोस्ट डिलीवरी पीरियड में कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंटेशन तो बंद होना ही नहीं चाहिए लगातार। लेकिन मोस्टली लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं। बाकी प्रॉपर डाइट, मैं कहूंगा कि आई थिंक आप प्रेगनेंसी के बाद उस पीरियड में डॉक्टर के टच में रहना, आपको हड्डियों का विशेष ध्यान रखना, मिनिमम एक्सरसाइज करना। मोस्ट लेडीज आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चा होने के बाद अपना ख्याल नहीं करती, लेटी पड़ी हैं, ऐसा नहीं है। वो आजकल तो अगर सिजेरियन भी हुआ है तो सिजेरियन के बाद भी आप महीने बाद चल फिर सकते हैं। बिल्कुल जितना आप बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, उतनी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखना है। डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर किरण भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर किरण, बात महिलाओं की भी हो रही है क्योंकि ख्याल नहीं रखती, और ख़ास तौर पर मैं अगर घर की मम्मी वगैरह उनको देखो तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते नहीं हैं ये लोग। घर के बाकी लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उनको परोस परोस के देते रहते हैं। महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी कितना ज़रूरी है बैलेंस डाइट को लेना, और वो बैलेंस डाइट होनी क्या चाहिए एक्चुअल में? श्रद्धा, मैं एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, और इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ, आई वांट टू टेल यू कि इन द यंग पॉपुलेशन, जैसे बच्चे हैं, उनमें एक बीमारी होती है जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ पर उनकी कमर में, गर्दन में दर्द आता है, और बाद में ये कमर के जॉइंट्स और गर्दन के जॉइंट्स ये फिक्स हो जाते हैं, और बाद में ऑस्टियोपोरोसिस भी इन बच्चों में बहुत जल्दी बनता है। दूसरी, कुछ औरतें हैं जिनको कि बहुत यंग एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई, इस तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां होती है, जिसमें कुछ तो बीमारी पर से उनके अंदर कैल्शियम की और ऑस्टियोपोरोसिस सेट होती है, और फिर जो हम दवाइयां देते हैं, जिसमें काफ़ी हमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स और स्टेरॉइड्स और इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रीब्यूट करती हैं। प्लस फिर आजकल ऐसा देखा गया है, बिकॉज जो खान पान की बातें हम लोग कर रहे हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है वो लोग रात को ज़्यादा काम करते हैं, दे आर अवेक मोस्टली इन द नाइट टाइम एंड दे आर स्लीपिंग इन द मॉर्निंग टाइम, दो नॉट गेटिंग दी सनशाइन। प्लस रात को जब ये लोग गलत तरीके से चिप्स खा के या कुछ भी करके अपने आप को जगाते हैं, खाने का टाइम, इनकी नींद का टाइम, सो होल ऑफ द हार्मोन सिस्टम दे इट गोज फॉर द सिक्स। हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो हमारा पिट्यूटरी की अलाइनमेंट होती है, जिससे कि सारे हार्मोन्स का स्राव जो है वो पूरी आपकी मेटाबॉलिज्म को देखता है, और साथ में आपकी हड्डी की मेटाबॉलिज्म को भी देखता है। उसमें विटामिन डी हो गया, पैराथायराइड हार्मोन हो गया, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आजकल की पॉपुलेशन में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है। प्लस ये लोग वाकई में कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं। मोबाइल के आने के बाद 90% ऑफ द वर्क इज बीइंग डन सिटिंग ऑन द काउच, लाइक दैट वाज द लैपटॉप कल्चर आ गया। सो ये सारी चीज़ों ने हमारे समाज को बहुत काफ़ी, हड्डियों के मामले में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी पिछड़ा दिया है। दूसरा, अगर आप एक हड्डी को देखिए तो किस चीज़ से बनती है? कैल्शियम, विटामिन डी, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बना होता है, जिसमें कि ये कैल्शियम फिक्स होती है विद द विटामिन डी, एंड देन मिनरलाइजेशन जो हम बोलते हैं। सो अगर प्रोटीन डाइट में कम है, बिकॉज अगेन दे आर इन द जंक फूड, द होल बैलेंस डाइट इज डिस्टर्ब्ड। एंड समटाइम्स मुझे ये भी लगता है कि आजकल की पॉपुलेशन में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इतने बढ़ रहे हैं, एंजाइटी है पोस्ट कोविड। मैंने ये देखा कि उनके अंदर एंजाइटी है जॉब्स को लेके, बिकॉज उनका पढ़ाई का 2 years वो बहुत डिस्टर्ब रहे। तो यंगर पॉपुलेशन अभी बहुत ज्यादा जब डिप्रेशन में है, तो दे आर ईटिंग ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग जंक फूड्स, विच इज ऑल्सो देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टू देयर बोन हेल्थ। सो मैं मतलब आपके मन से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत यंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस आ रही है तो उस पर बैठे नहीं, प्लीज अपने रूमेटोलॉजिस्ट, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, मतलब जो हड्डी को देखता है, देयर आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड देयर इज ऑर्थोपेडिक फिजिशियंस, मतलब देयर आर लाइक फिजिशियन जो मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस को देखते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट। तो आप अपने फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट से बात करें, सो दैट की कॉज ऑफ द लो बोन हेल्थ इज डिटरमाइंड, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही, लाइक पैराथायराइड हार्मोन कम हो रहा है,
कोई किडनी डिजीज तो नहीं बनी हुई है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, कोई एसएलई, इस तरह की चीजें रूल आउट हो जाएं। सतर्कता प्लस बहुत जरूरी बच्चे है का और डॉक्टर के मानसिक पास वो जाना कैसा बहुत है। जरूरी है। ये तो हमें समझ में आया है क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे। सबसे बड़ा जो आपने रीज़न बताया, लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। ये मोबाइल, दिन भर मोबाइल में लगे रहना, और ये इसने हमें पिछड़ा तो किया ही है डॉक्टर, जैसा आपने कहा बिगाड़ भी दिया है। डॉक्टर नरेश, हड्डियों की जब बात आती है तो एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसका भी कनेक्शन मुझे लगता है हड्डियों से ही है, वो है सर्वाइकल। और उसके लिए हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, और आप कहेंगे कि मुझ में कितने रोग हैं, क्योंकि मैं उसके लिए भी जा चुकी हूँ डॉक्टर के पास। और इस बीमारी की वजह से सोने में दिक्कत, सिर में दर्द, सर्वाइकल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर समय मोबाइल में अपनी नज़र रखना और तमाम रील्स देखना, या हम लोगों का काम ऐसा रहता है खबरें पढ़ते रहना, लेकिन पोस्चर ये रहता है, कितना खतरनाक होते जा रहा है ये सब कुछ। श्वेता, आपने बहुत ही अच्छी चीज पूछी है कि जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो हमारी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं विद पैसेज ऑफ एज एंड एज वेल एज हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल। रॉन्ग स्टाइल क्या है? मैं गर्दन झुका के कुछ साइन करता रहता हूँ, मेरी गर्दन हमेशा स्टिफ रहती है, लैपटॉप पे अटकी रहती है। आप एक न्यूज जर्नलिस्ट हैं, आपको गर्दन को टेंस रखना पड़ता है। दीज आर कॉमन कॉजेस। तो आजकल हजारों लाखों लोग आते हैं, पर्टिकुलरली विमेन, दे कम टू द डॉक्टर, डॉक्टर मुझे चक्कर आ रहे हैं हाँ। या मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। दिस इज हाउ वन रिपोर्ट्स। तो इसके लिए सबसे पहला इलाज ये, ऑब्वियसली आप एक एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन का करवाएंगे। आप अपना साथ में सीरम कैल्शियम, आयरन, हीमोग्लोबिन और विटामिन D3 वगैरह तो करवाएंगे कराएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। जो हमें गर्दन झुका के बैठने की आदत है वो गलत है। वी मस्ट होल्ड आवर नेक स्ट्रेट। लोग सर्वाइकल कॉलर लेते हैं। उससे अलावा भी अगर आप अपनी गर्दन को थोड़ा रिलैक्स रखें और गर्दन को थोड़ा सा बहुत ज्यादा झुका के सारा टाइम काम न करते रहें, इसके लिए बकायदा सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। तो इट इज नॉट दैट अ बिग इशू। लेकिन सर्वाइकल का क्या है, सर्वाइकल भी एक कहानी बन के रह गई है। आधे से औरतें तो कहती हैं डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। वो ये नहीं समझती कि मैं अपने आप को लाइफस्टाइल को सुधारूंगी, प्लस साथ में कैल्शियम वगैरह का सप्लीमेंटेशन, विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन, और गर्दन जैसी जो वर्किंग वुमेन है, जो मैंने अक्सर देखा है बेचारी स्ट्रेस रहती हैं। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जो चक्कर वगैरह आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। आपकी गर्दन की मसल्स अगर स्टिफ रहती हैं तो उससे उसकी इट सर्फेसिस एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अदरवाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज नॉट अ वेरी बिग इशू जितना इतना बड़ा इशू बन चुका है। बिल्कुल। तो घूम फिर के बात एक ही जगह आ रही है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। जब हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे और अगर भारत में रहकर पुरानी पद्धतियों को अपनाएंगे, पुरानी चीज़ों को अपनाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आधी डिजीज़ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर किरण, हम बार बार D3 और B12 की बात कर रहे हैं, चाहे मैंने सर्वाइकल की बात करी हो या कोई भी दिक्कत हो, तो ये तो समझ में आ गया कि आज के परिवेश में D3 और B12 हमें बहुत सही रखना है। अगर मैं इसके डायरेक्ट सोर्सेज की बात करूं, सप्लीमेंट्स तो लेते ही हैं जब ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या वो डायरेक्ट सोर्सेज हैं हमारे आसपास, हमारी थाली में, जिसको हम खाएं तो D3 और B12 मेंटेन रहेगा? D3 के लिए एक तो एग का जो येलो पोर्शन होता है उसमें, एंड देन सार्डीन्स हो गई, अगर कोई फिश खा रहे हैं उसके अंदर भी विटामिन D मिलता है। देन बहुत सारे नट्स हैं, उसमें भी ओमेगा 3 जैसे, उसमें भी आपको विटामिन D, बिकॉज फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उस सब में आपको मिलेगा। देन विटामिन B12 यूजली लाइक नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है आपको, लाइक नॉन वेज जितना है उस, लेकिन जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए फिर फ्लेक्स सीड्स आ जाइए। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी थोड़ा सा मिलता है विटामिन B12। सो दीज आर द नट्स एंड दीज आर, देन आपका जो आजकल सुपर फूड्स आ रहे हैं बहुत सारे, है ना, आपका मखाने हो गए, उसमें कैल्शियम बहुत रिच है, इवन लिटिल बिट ऑफ विटामिन B12 इज ऑल्सो देयर। देन उसमें ट्रेस एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। प्रोटीन, मुझे लगता है कि अगर सर्वाइकल की बात करें तो muscle is also very important. We have to check on that, and ear problems also need to be checked because labyrinthinitis also leads to the neck pain. Apart from जो हम कहते हैं कि 500 ग्राम, मतलब आपका ब्रेन है जो आपका नेक सपोर्ट कर रहा है, तो लिटिल बिट ऑफ 15 डिग्रीज एंगुलेशन विल ऑल्सो लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर थिंग। तो फूड आइटम्स में तो यही है, सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर इन द नेगेटिव बैलेंस, तो सप्लीमेंटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं प्रिंसिपल देती हूँ कि दैट इज द अर्न प्रिंसिपल। E stands for exercise, regular neck exercises, regular exercise of the body, build up the blood circulation,
which helps in the distribution of iron as well as vitamins and other trace elements to your body. Then attitude, your मतलब जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, उस पे काम करना, चाहे पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें. देन योर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन सा पिलो लगा रहे हैं या पिलो की जरूरत है कि नहीं है, उसके ऊपर क्या गाइडेंस है. एंड देन द न्यूट्रिशन विच बिकम्स द बेस. सो ऑन प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो आपको ये मिलेगा. सो न्यूट्रिशन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, दीज प्रोडक्ट्स, दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें आपको कैल्शियम और विटामिन डी, B12 आपको देंगे. बिल्कुल, तो इन चीज़ों का सेवन करना है. डॉक्टर नरेश, हम लोगों की भारतीयों की जो ख़ास तौर पर थाली होती है, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि उसका बहुत ख्याल रखना है और खाना और लाइफस्टाइल अपनी जो है उसको बहुत बैलेंस्ड रखना है, तो बीमारी से वैसे ही हम बच जाएंगे, लेकिन अब हो गई है तो जाहिर है आप लोगों से संपर्क करना होगा. बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को हमें सुधारते हुए अपनी बॉडी को ठीक रखना है और ख़ासतौर पर जो हड्डियाँ हैं उनको मजबूत बनाना है, महिलाओं को ख़ासतौर पर उसका ज़्यादा ख्याल रखना है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए.